सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी सहस सत्तासी 8700 सम्मत। एक सम्मत जो होता है 4 युगों का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग जब बीत जाते हैं तो एक सम्मत होता है। ऐसे 8700 सम्मत भगवान शंकर समाधि में रहे और जब समाधि से निकले तो राम नाम से सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। राम राम कहते हुए भगवान शंकर समाधि से बाहर आए हैं। सती को लगा प्रभु समाधि से बाहर आके जग गए हैं। 8700 सम्मत तक सती ने भगवान शंकर की प्रतीक्षा की। वास्तव में हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कितना सुदृढ़ रहा है, कितना मजबूत था। कहते हैं एक ऋषि थे, वो ऋषि बड़े विद्वान ऋषियों में से थे। काशी में पढ़ते थे तब उनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद उन्होंने शादी के बाद एक किताब लिखना शुरू कर दिया। और पहले तो स्वयं तप करते थे, तप करने के बाद अंदर से जो भाव आता था उसको लिखते थे। वही तो हमारे शास्त्र के रूप में हमारे सामने आज उद्यत हैं, जिनको हम देखते हैं। ऐसे शास्त्र ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। हमारे ऋषियों ने समय की गणना को कितने पहले बता दिया। चंद्रमा इस गति से चलेगा, सूर्य इस गति से चलेंगे, ग्रह इस गति से चलेंगे, नक्षत्र इस गति से चलेंगे, कहां पर किसका मिलाप होगा, कब ग्रहण होगा, ये पहले हमारे ऋषियों ने शोध करके और हमें दे करके चले गए। ऐसे ही ऋषियों ने अनेक ग्रंथ हमको लिखा और उस ऋषि ने भी शादी के बाद एक ग्रंथ लिखना शुरू किया। और वो ग्रंथ लिखने में वो इतना तल्लीन हो गए कि उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई और लिखते रहे। आयु चली गई, पता ही नहीं चला। पत्नी से कोई भेंट नहीं, शादी का उन्हें भाने नहीं कि हमारी शादी हुई। एक दिन शाम को लिख रहे थे तो अंधेला हो रहा था, तो पत्नी दीपक जला करके उनके सामने रखने गई। तो आंख उठा करके देखा, बोले तुम कौन? 60 वर्ष के बाद वो पूछते हैं तुम कौन? पत्नी कहती है स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, मेरी आपसे शादी हुई है। जैसे उस ऋषि ने सुना कि मेरी शादी हुई है और आज तक मुझे पता नहीं, इतने तपस्या, बोले मैं नित्य प्रति दीपक जलाने आती थी अंधेला होने पे, और ऋषि को पता नहीं। पत्नी पर इतना उनको भाव आया, पत्नी के प्रति इतना स्नेह उमड़ा कि उन्हें कहा तुम्हारा तो जो समर्पण है मुझसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए मैंने जो 60 साल तक पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक का नाम ही तेरे नाम से कर देता हूं। और उस पुस्तक का नाम हुआ भामनी। कर्ण ऋषि थे जिन्होंने लिखा था। कर्ण ऋषि की पत्नी का नाम था भामनी। उन्होंने उस पुस्तक का ही नाम भामनी लग गया।
और आज भी हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं। तो इतना इतना समर्पण हमारी सतियों का था। सूर्य को ढक देने की शक्ति थी। लक्ष्मण की शक्ति लगी। हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत से जब संजीवनी बूटी नहीं पहचाने, द्रोणागिरि पर्वत को लेकर के अयोध्या से गुजर रहे थे। भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी अयोध्या में गिरे और भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं भगवान के भक्त को बाण मार दिया। तो भरत जी को लगा कि ये कैसे चैतन्य होगा, मूर्छित थे हनुमान जी। तो भरत जी ने कहा, जो मुंह पर रघुपति अनुकूला, तो कभी होई विगत श्रम शूला। यदि मेरे इष्ट, मेरे भगवान मेरे प्रसन्न हैं, तो ये वानर श्रम और शूल से दोनों से मुक्त हो जाए। हनुमान जी चैतन्य हुए, देखा कि पूरा परिवार खड़ा है, सभी खड़े थे, उर्मिला भी खड़ी थी। उर्मिला बहुत प्रसन्न थी। हनुमान जी ने जब बताया कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है और वो जो है मरणासन्न है, सूर्य उदय के पहले अगर औषधि मैं नहीं भेज पाया तो निश्चित ही वो वीर अपना शरीर छोड़ देगा। जब हनुमान जी ने उर्मिला की तरफ देखा तो उर्मिला के मुख में मुस्कुराहट थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे इसका पति मरणासन्न में पड़ा है, ये मुस्कुरा रही है। हनुमान जी ने प्रश्न किया उर्मिला से कि देवी आप प्रसन्न हैं? उर्मिला ने कहा, आपको भ्रम है, आपके भ्रम में मैं प्रसन्न हूं। बोले क्या, कैसा भ्रम? बोले मेरे पति इस समय कहाँ हैं? बोले आपके पति तो राम जी की गोदी में है। तब उर्मिला ने कहा, जब राम जी की गोदी में कोई हो, जो राम की गोदी में, उसका काल कौन क्या बिगाड़ सकता है? और आप सूर्य उदय की बात करते हैं, जब तक ये बूटी लंका नहीं पहुंच जाएगी तो रघुकुल की बधू का वचन है, सूर्य उदय नहीं होगा। ऐसी ऐसी सतियां थी। सत्यवती की कथा आप सब जानते हैं, सत्य। तो इस तरह की सतियों के नाते हमारा ये सनातन, ऐसे ऋषियों के नाते आज सनातन कितना भी आक्रमण हुआ, कितने भी इसके ऊपर बर्बरता हुई, पर सनातन का कुछ नहीं बिगड़ा। और सनातन में, उस सनातन में कभी न कभी कोई न कोई दिव्य शक्तियां इस पृथ्वी में आती हैं और वो दिव्य शक्तियां सनातन को फिर प्रौढ़ कर देती हैं। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी आज धूमधाम से रामलला का वो है मंदिर का निर्माण अयोध्या में हर तीसरे दिन चौथे दिन पहुंच करके अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। ऐसी दिव्य आत्माएं इस भारत में बीच बीच आती रहती हैं और हमारे सनातन को दृढ़ करती रहती है। वो ऋषि के रूप में हो, सती के रूप में हो, सूर्य के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, ऐसे ही सतियां हमारे जीवन में हैं। सती भी भ्रम तो हुआ पर वो सती थी और 87 वर्षों 87,000 कल्प तक शंकर जी की प्रतीक्षा किया। और शंकर जी ने जब समाधि से जगे तो अपने आसन पर बैठे हुए थे, सती वहां पहुंची तो पहली बार भगवान शंकर ने सती जी को आसन दिया, अपने सामने आसन दिया। जब 87,000 कल्प तक सती भगवान शंकर से अलग रहीं और 87,000 कल्प के बाद जब
भगवान शंकर के पास पहुंचे तो सन्मुख आसन शंकर दयऊ, सन्मुख आसन दिया। तब सती समझी कि भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया, क्योंकि आज तक सती का अधिकार भगवान शंकर के वामांग में होता था। जब सती पहुंची थी तो भगवान शंकर अपने बाएं तरफ सती के लिए आसन देते थे, आज सामने दिया और पुराणों की कथाएं सुनाने लगे। जब पुराणों की कथाएं सुनाने लगे तो पुराणों की कथा भगवान शंकर सुनाते थे और सती का मन कथा में नहीं लगता था। जब मन के अंदर द्वंद्व होता है, कई द्वंद्व सती के अंदर घुस गए थे। एक तो भगवान की कथा नहीं सुने, ये दुख पति के साथ गई और कथा नहीं सुना, और दूसरा दुख पति की बात नहीं मानी, तीसरा दुख भगवान की परीक्षा लिया, चौथा दुख पति से झूठ बोली, और सबसे बड़ा दुख ये कि पति ने मुझे त्याग दिया। इतने द्वंद्व सती के अंदर भरे थे, कैसे कथा में मन लगे। वो तो इस प्रकार के द्वंद्व जब अंदर भरे होते हैं, लोग बात सुख खोजते हैं, सुख कहाँ मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। उसी तरह जैसे एक जगह चार नशेड़ी थे, चार नशेड़ी जानते हैं ना, नशा करते थे, गांजा पीते थे, चरस पीते थे, और जब शाम होती थी तो शाम को चूंकि अंधेला आता था तो नशा पी करके सब लोग, सभी चारों नशेड़ी सोचते थे अरे अंधेरी आने वाली है, अंधेरी आने वाली है। तो चारों ने सलाह करते थे कि इस अंधेरी को कैसे भगाएं। चारों सलाह करते थे इस अंधकार को कैसे भगाएं। ऐसा अंधकार हमारे भी हृदय में, सती के हृदय में ऐसे अंधकार था कि कैसे ये दुख दूर हो, दुख रूपी अंधकार। तो वह चारों आपस में सलाह करते थे कि अंधेरी को कैसे भगाए। तो चारों मिलकर के जब नशा कर लेते थे तो चारों मिलकर के सोचते थे कि भाई इसको भगाने के लिए टोकनी लेते थे और अपने घर से भरते थे और अपने घर के डेहरी के बाहर डाल देते थे। शाम से शुरू करते थे, सुबह तक डालते रहते थे। सुबह जब सूर्य उदय होता था तो अंधेरी अंधकार खत्म होता था। नित्य प्रति काम करते थे, शाम को तैयार हो जाते थे अंधेरी भगाने के लिए। टोकनी लेकर के सब बैठ जाते थे कि अंधेरी आएगी तो रात भर, तो गांजा पीते थे, चरस पीते थे और रात भर अंधेरी भगाते थे। एक दिन घूमते हुए एक संत पहुंचे और संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। उन्होंने सोचा कि नशेड़ी तो है पर तो रात भर ये क्या करते हैं, टोकनी उठाते हैं, बाहर करते हैं, टोकनी उठाते। संत ने पूछा भैया क्या कर रहे हो तुम। बोले ये रोज आती है, रोज हम इसे भगाते हैं अंधेरी को। तो संत ने कहा आप बैठे, इस अंधेरी को मैं तुरंत भगा रहा हूं। बड़े प्रसन्न हुए कि संत की कृपा से हो सकता है हमारी अंधेरी भग जाए। कथाओं से हमारे अंधेरी भक्ति है, भगवान की कथाओं से, क्योंकि हम भी, हमारे भी अंदर अनेक प्रकार की अंधेरी भरी रहती है। कोई काम की अंधेरी, कहीं क्रोध की अंधेरी, कोई लोभ की अंधेरी, कोई अहंकार की अंधेरी, कोई ईर्ष्या की अंधेरी, कोई द्वेष की अंधेरी। ये अंधेरी हमारे अंदर भरी रहती है। और ये अंधेरी हमारे अंदर कब जाएगी, जब कोई संत, कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी आकर के हमें भगवत चर्चाओं सुनाएंगे, उनके माध्यम से हमारे अंधकरण का अंधकार दूर करे।
संत ने शाम को क्या किया, दीपक जला के रख दिया, और दीपक जला के रख दिया तो घर का अंधेरा खत्म हो गया। चारों नशेड़ी बहुत प्रसन्न हुए संत के ऊपर, आपने हमारे अंदर का, हमारे घर की अंधेरी को दूर कर दिया। तो वह दीपक जो संतों ने दीपक दी है, वह दीपक क्या है, जो हमारे अंदर का अंधेरा दूर कर दे, वह दीपक है राम नाम मन दीप धरे, जी है देहरी द्वार। राम नाम का दीपक अपने जीभ में रख लो और आपके अंदर भी उजेला हो जाएगा, बाहर भी उजेला हो जाएगा। जैसे माताएं कई बार घर के डेहरी में दीपक रख देती हैं तो बाहर भी अंधेरा और भीतर भी का अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए राम नाम मन दीप धर, जी है दोहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जो चाहत उजियार। अगर आप बाहर और भीतर दोनों, तो संत यही कहते हैं कि राम नाम का मणिदीप आप अंदर कर लें। हो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गले, ले लो रे कोई राम का प्यार सुर मचाऊं गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली।
का मेला 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली। ओ दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, ईश्वर को तू भूल गया है, फिर पाछे पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, फिर पीछे पछताएगा। 2 दिन का ये कमल खिला है, 2 दिन का ये कमल खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई आपका प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई आपका प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई आपका प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई आपका प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी महाराज की। भगवान शंकर कैलाश में बागंबर विशाकर के आसन में बैठे थे। सती सामने बैठी थी। भगवान शंकर कथाएं कह रहे थे। सती का मन नहीं लग रहा था कथा सुनने में। उसी समय एक घटना घटती है कि कैलाश के ऊपर से देवताओं के विमान उड़ रहे। और जब किसी का मन नहीं लगता ना कथा में, तो वो इधर उधर देखते हैं। कोई उनका मन कथा में नहीं लगेगा तो इधर उधर देखेंगे। सती का भी इधर उधर नजर जाती थी, क्योंकि शंकर जी तो बढ़िया आनंद से राम का ध्यान करके कथा कह रहे थे और सती चारों तरफ सुख खोज रही थी। उनके अंदर दुख का भंडार भरा हुआ था। देखा कि अरे विमान उड़ रहे हैं। सती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी। शंकर जी एक बार नहीं सुने, फिर कहा, स्वामी। बोले, बताओ क्या है सती? बोले, रुकिए, कथा रोकिए। बोले, क्यों? बोले, देखिए आसमान से ये विमान उड़ रहे हैं, हमारे ऊपर से विमान उड़ रहे हैं। शंकर जी ने टालना चाहा कि अरे प्रिय, ये तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाता आता रहता है, ये संसार का काम है, कहाँ किसका किसका विमान देखोगे। बोले, नहीं, विमान की रास्ता ये तो नहीं है, हमेशा और कहीं से जाते रहे होंगे। तो पहली बार देवता महादेव के ऊपर से उड़े जा रहे हैं। जब सती नहीं मानी, हट किया, तो भगवान शंकर ने बताया कि सती, ये तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है, सब देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा, यज्ञ हुई, आपको निमंत्रण नहीं आया? बोले, हमसे थोड़ा अनमन है। सती को पता नहीं है कि मेरे पिता अनमन चल रहे हैं मेरे पति से। बहुत पहले भगवान शंकर की और सती के पिता दक्ष का विवाद हुआ था थोड़ा।
परंतु ससुराल में जो अपमान हुआ था भगवान शंकर का, वो अपनी पत्नी से नहीं बताया था। बहुत कितने दिन हो गए, दक्ष ने शंकर जी का अपमान किया, अपनी पत्नी से नहीं बताया भगवान शंकर ने। क्योंकि ससुराल का जो गलत चीज हो ना, अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए अगर घर चलाना। क्योंकि पत्नी सदैव जो है घर की, अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती। कह देती कि तुम ही कुछ गलत हो गए, इसलिए किया होगा पिताजी ने ऐसा। गृहस्थी में ये चलता है। अगर आप नौकरी में गए हैं, ऑफिस से छूटने का समय हुआ तो पत्नी प्रतीक्षा करती है, और फिर लेट हो गया तो प्रश्न करती है, 4-5 पे तुरंत तुरंत छोड़ देगी। ऑफिस तो 5 बजे बंद हो गया, आप 8 बजे आ रहे हैं, कहाँ घूमते रहे अभी तक। तो पति भी होशियार होते हैं, बता दे, अरे रास्ते में तेरा भाई मिल गया ना, उससे कुछ गप सप होने लगी, बातचीत, अच्छा भाई मिल गया, ठीक है। भाई मिल गया ठीक है, अगर कोई दूसरा मिल जाता ना तो गड़बड़ होता। तो शंकर जी ने कहा, छोड़ो सती, ये सब होता रहता। कि नहीं, क्यों आपको निमंत्रण क्यों नहीं, आप दामाद हैं। तब भगवान शंकर ने सती को इतने दिनों के बाद बताया कि तेरे पिता ने जब दक्ष प्रजापति का वो पाया, पद पाया, तो प्रभुता पाई काहि मद नाही, उसको अहंकार आ गया। अहंकार आ गया तो अपने सम्मान में सब देवताओं को बुलाया। सभी देवता गए सम्मान के लिए, मैं भी गया कि भाई ससुर है, उनके ऐसे उत्सव में जाना चाहिए, उनका सम्मान हो रहा है। परंतु जब सभा में सब बैठे थे, मैं भी बैठा था, पिताजी को आने में देर हुई तो मैं राम नाम का जाप करते हुए समाधि में लग गया। पिता आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। पिता जाकर के जब मंच पे खड़े हुए, देखता कि सब खड़े हैं, नजर दौड़ाई तो सब देवता खड़े होकर के उनका सम्मान कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। भगवान शंकर बैठे थे। दक्ष को ये नहीं दिखाई दिया कि मेरे सम्मान में कितने लोग खड़े हैं, ये दिखाई दिया कि ये बैठा है। यही हम लोगों की भी दृष्टि होती है। हम लोगों के साथ कितने लोग जुड़े हैं, हम लोग कितने अच्छे अच्छे लोगों से हमारा संपर्क है, सम्मान कर रहे हैं, हमें अभिवादन कर रहे हैं, कितने लोग हमें अभिवादन कर रहे हैं, इसकी चिंता हम कम करते हैं। हमारी आलोचना कौन कर रहा है, उधर दिमाग चला जाता है, तो हम उधर हमारा सोचने लगते हैं। दक्ष का यही हुआ कि इसने मेरा अपमान किया, और दक्ष ने ढेर सारी गालियां दी कि मेरा सम्मान नहीं किया। वहां से शंकर जी चुपचाप गाली सुन करके आए, गृहस्थी में जुट गए, सती से बताया नहीं। आज सती से बताया तो सती बड़ा दुखित हुई, मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया। अब मेरे पति तो भोले इतने हैं कि अभी तक बताया ही नहीं। परंतु सती को लगा, क्योंकि सती तो द्वंद्व में फंसी थी ना, दुख सुख के द्वंद्व में, उनको लगा पिता के भवन में इतना बड़ा उत्सव है, आपको पत्र नहीं आया है, तो मैं बेटी हूं, मैं तो जा सकती हूं। भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, मित्र के घर में, गुरु के घर में, पिता के घर में और भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु जहां स्नेह न हो, वहां आवत ही हर्षय नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए, कंचन वर्षे गे।